वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर सीईटी यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने वाले जो भी युवा साथी है, जो +2 और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी सीईटी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सिलेबस में भी कंप्यूटर का पूरा पोर्शन है। तो आज से मैं एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ जिसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं या विभिन्न परीक्षाओं में अब तक आरपीएससी या आरएसएसबी या अन्य जो भी अधीनस्थ बोर्ड वगैरह द्वारा जो भी पूछे गए हैं उनको शामिल करने का प्रयास करूंगा। अलग अलग जो भी कंप्यूटर के टॉपिक है उनके हिसाब से अलग अलग वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ से जैसे कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं, या बेसिक जो टर्म्स है जो बार बार पूछे जाते हैं और इनका कॉन्सेप्ट आपके एक बार क्लियर हो जाना जरूरी है, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी टॉपिक विशेष पर अगर कोई कंटेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो है उस टॉपिक से संबंधित बनाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स है, तथ्य है, उनको आज डिस्कस करेंगे। पहला है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग या यूज करने वाले और इनसे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि एक तो कंप्यूटर का उपयोग करने वाले और एक नहीं करने वाले, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो डिजिटल डिवाइड होगा। यानी उनके बीच की दूरी एक तरह से, जिसको डिजिटल खाई कह सकते हैं, तो इसको डिजिटल डिवाइड शब्द से इसको संबोधित किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है एंड यूजर। एंड यूजर किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीक और सूचना का उपयोग करता है, अर्थात कंप्यूटर उपयोगकर्ता। जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ प्रोफेशनल नहीं होते हैं उन्हें एंड यूजर कहा जाता है। एंड यूजर का मतलब सामान्य रूप से कह सकते हैं कि विशेषज्ञ नहीं कंप्यूटर के, जैसे चालू काम जिसका कंप्यूटर को थोड़ा बहुत ऑपरेट करना आता है उनको एंड यूजर की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी दो महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, डिजिटल डिवाइड और एंड यूजर। कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं करके इस टॉप पॉइंट पे पूछे जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा, जो जिनमें से 100% प्रश्न किसी भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं और किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको थोड़ा सा कलर भी चेंज करके मैंने बताया, ताकि आपको अगर देखने में भी सुविधा हो और आपको याद रखने में भी आसानी रहे। तो पहला है कि भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धि यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो कंप्यूटर है आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया था। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि भारत का प्रथम कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो कंप्यूटर है कहाँ स्थापित किया गया? तो आईआईटी जोधपुर में। दूसरा है कृत्रिम बुद्धि की अवधारणा, कंप्यूटर में इंसानों की तरह कार्य व्यवहार करने की धारणा है। कृत्रिम बुद्धि का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जैसे मनुष्य सोचता है उसी तरह से कंप्यूटर में भी ये प्रयास किया जा रहा है कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसका उपयोग भी काफ़ी क्षेत्रों में हो भी रहा है। जॉन मैकार्थे को कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है जॉन मैकार्थे को कहा जाता है। नेक्स्ट है पंच कार्ड को वस्त्र बनाने वाली मशीन से डिजाइन बनाने का श्रेय जोसेफ मैरी जैकवार्ड को जाता है। नेक्स्ट जो है कि पंच कार्ड का उपयोग प्रथम बार जोसेफ मैरी ने किया था, और पंच कार्ड का जो आविष्कारक है हरमन ओलरिथ को माना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है, यानी भारत में जो सर्वप्रथम डाकघर जिसमें कंप्यूटराइज जो किया गया था वो नई दिल्ली में था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या वो फैक्ट है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI इसमें कोलकाता में लगाया गया था, यानी भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया है, उसमें कंप्यूटर को सर्वप्रथम भारत में उपयोग में लिया गया था। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि पंच कार्ड का सर्वप्रथम, ये जैसे ये तो हो गया। उसके बाद में अगला है पेंटियम चिप के सृजन का संबंध सबीर भाटिया से है। सबीर भाटिया का नाम आपने काफ़ी अच्छी तरह से सुना होगा। तो पेंटियम चिप का जो आविष्कार या सृजन किया है वो समीर भाटिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी ने 1971 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर में काम में आते हैं, उसकी स्पीड को वगैरह को प्रोसेस को करने में काम आते हैं। तो उसका सर्वप्रथम जो विकास है वो इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में किया गया था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनमें आईसी का उपयोग किया जाता है। तो आईसी चिप और ट्रांजिस्टर, जो भी ट्रांजिस्टर आजकल ट्रांजिस्टर
कम होते हैं, लेकिन पहले सारा जो भी रेडियो वगैरह या टीवी वगैरह में ट्रांजिस्टर जो काम में आते थे, उनको जो बनाने का जो प्रोसेस है या उनको बनाने के लिए अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो पदार्थ होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। यानी जितने भी ट्रांजिस्टर और आईसी है वो सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो अर्धचालक, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसे पदार्थ, जैसे अगर आप विज्ञान के थोड़ी सी अगर आपको जानकारी, बेसिक जानकारी है, 9th-10th के भी अगर आपको जानकारी है, तो आपको पता होगा कि पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, अर्धचालक, चालक और कुचालक। जिनमें से विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है उनको चालक कहते हैं, जिनमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता उनको कुचालक, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक वगैरह ये। और अर्धचालक का मतलब ऐसे पदार्थ जो कुछ सामान्य तापमान वगैरह पे, सामान्य परिस्थितियों में तो कुछ चालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें परिस्थितियाँ चेंज कर दे, उनका तापमान वगैरह बढ़ा दे, तो वो अर्धचालक का काम करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें एक पूरी सी लाइन बनी हुई है जो अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर की है, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो मात्रा में भी ज़्यादा पाए जाते हैं, और जितने भी ट्रांजिस्टर या आईसी वगैरह जो बनते हैं वो इनके ही द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। इसका आविष्कार है जे.एस. किल्बी ने किया था, यानी जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का जो आविष्कार किया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है एक लैपटॉप। लैपटॉप जैसे आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर जिसको अपन आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं बैग में रख कर से, तो लैपटॉप का आविष्कार है 1981 में एडम ऑक्सबर्न ने किया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम ई मित्र सेवा। आज जितने भी ऑनलाइन जो भी काम है या फॉर्म वगैरह भरने का काम है या अन्य जो भी जन सुविधाएं हैं वो सारी ई मित्र से संचालित होती है। तो राजस्थान में ई मित्र यानी इलेक्ट्रॉनिक जो मित्र है उसकी सेवा है, और राजस्थान राज्य द्वारा वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। यानी ई मित्र की जो सेवा है वो सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुई थी और 2004 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है टर्मिनल का प्रयोग मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को में एक्सेस हेतु होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये टॉपिक, ये फैक्ट है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट को सूचना राजपथ या इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट की सहायता से आजकल सारी जो भी सूचनाएं उनका प्रवाह होता है। तो जिस तरीके से हाईवे पे बहुत तीव्र गति से साधन वगैरह संचालित होते हैं, वाहन चलते हैं, उसी तरह से इंटरनेट को आज की तारीख में सूचना का राजपथ कहा जाता है। सारा जो सूचना डाटा है वो ट्रांसफर इंटरनेट के माध्यम से होता है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, कृत्रिम बुद्धि यानी एआई का जो प्रयोग है 5वीं पीढ़ी में हुआ है। जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मानी जाती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उस तरह से एआई यानी कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो 5वीं पीढ़ी में माना जाता है। और सैमुर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है शक्ति, भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था। यानी भारत का जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर था वो शक्ति था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसको सीडेक पुणे ने इसका निर्माण किया था। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो ये पूछ सकते हैं कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या ये भी पूछ सकते हैं कि परम 8000 क्या है। तो दोनों का उत्तर आप ये इस मतलब फैक्ट को अगर आप देखेंगे तो दोनों का उत्तर आप दे सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो परम 8000, या अगर थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करके पूछा जाए कि परम 8000 क्या है तो ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सेमीकंडक्टर्स या जो अर्धचालक होते हैं जो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं, और ट्रांजिस्टर वगैरह है वो भी जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक से बने होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक कंप्यूटर की पूर्ण रूपेण खोज 1946 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल पर आधारित था। और इसके अलावा डिजिटल और कंप्यूटराइज रेलवे आरक्षण की व्यवस्था सर्वप्रथम नई दिल्ली में लागू की गई। यानी रेलवे में जो आरक्षण व्यवस्था वगैरह में जो कंप्यूटर का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम नई दिल्ली से शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो फैक्ट है, एसएमएस, जैसा कि आपको पता है मोबाइल वगैरह में खूब इसका उपयोग होता था। अब थोड़ा सा जो 4G 5G मोबाइल आने के बाद में इसका प्रयोग कम हो गया, लेकिन इसकी अपनी जो उपयोगिता है आज भी इसका उपयोग है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, अब इसमें एक की लाइन में आपके कई प्रश्न हैं वो कवर हो रहे हैं। जैसे कई बार एसएमएस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये जैसे थोड़ा सा यहाँ लिखने में फ़र्क हो गया, SHORT है, शॉर्ट मैसेज सर्विस का जनक है मैटी मैकोनेन को माना जाता है। फिर पैकमैन है, वो कंप्यूटर खेल से संबंधित या क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। पैकमैन जो शब्द है वो कंप्यूटर खेल के क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। फिर है सूचना प्रौद्योगिकी में विशेष स्थान रखने के कारण बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की IT राजधानी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य की जो भी राजधानी बेंगलुरु है उसको
भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि विश्व की सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है, जहाँ विश्व के जितने भी हाई लेवल के जो भी कंप्यूटर संबंधित, जो भी इंटरनेट संबंधित जो भी संस्थाएं हैं या बड़े बड़े जो कार्यालय है, वो सारे सिलिकॉन वैली में स्थित है। इस तरह से भारत की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। और भाई भारत की आईटी राजधानी, आईटी का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी राजधानी है वो बेंगलुरु को माना जाता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर इप्सन द्वारा बाजार में उतारा गया था। तो लैपटॉप जो कंप्यूटर है वो इप्सन द्वारा बाजार में उतारा गया था। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा चार्ल्स बेबेज द्वारा दी गई थी। प्रोग्रामेबल यानी जो जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं वो कंप्यूटर है, वो उसकी अवधारणा चार्ल्स बेबेज द्वारा दी गई थी। और दुनिया का पहला विद्युत और यांत्रिक प्रकार का कंप्यूटर मार्क आई है, जो मार्क 1 या मार्क आई, ये IBM के द्वारा सहयोग से हॉवर्ड आइकेन द्वारा बनाया गया था। IBM के बारे में मैं अलग से आपको बता दूंगा। जैसे जो इसमें लिखा हुआ पहला विद्युत और यांत्रिक प्रकार का जो कंप्यूटर है मार्क 1 था, वो IBM के द्वारा हॉवर्ड आइकेन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पाम टॉप को मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। पाम टॉप यानी कि जैसे पाम का मतलब होता है हथेली, और हथेली के टॉप में रखा जाने वाला कंप्यूटर, यानी सामान्य रूप से जैसे आजकल का जो एंड्रॉइड मोबाइल आता है तो उसको मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है, क्योंकि लैपटॉप का भी ये छोटा रूप है। PDA की कई बार फुल फॉर्म पे पूछ लेते हैं, तो PDF का मतलब हो गया, PDA का मतलब हो गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी व्यक्तिगत जो डिजिटल असिस्टेंट यानी सहायक है, पोर्टेबल प्रकार का कंप्यूटर होता है। और पंचगार्ड की जो 11वीं पंक्ति X पंच कहलाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1948 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कुछ प्रश्न हो सकता है थोड़े से रिपीट भी हो जाए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लें। नेक्स्ट जो फैक्ट है, आधुनिक कंप्यूटर की द्वि अंकधारी जो प्रणाली है, यानी अभी जो कंप्यूटर सारे काम में आ रहे हैं उनमें बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर का मतलब सिर्फ 2 अंक ही प्रयोग में लिए जाते हैं, 0 और 1, यानी द्विआधारी जो अंक प्रणाली जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, उसमें सिर्फ 2 अंक 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। अब इसके लिए पूरा अगर आप कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि जितने भी अंक है, जैसे 7 लिखना तो उसके लिए भी 0 और 1 को अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करके इस अंकों का प्रयोग किया जाता है, और कंप्यूटर में यही बुद्धि काम आती है। और 5वीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि, कुछ जो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं जो विकसित हुई थी 5वीं पीढ़ी में, उसमें सबसे पहले तो है कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो इसमें सूचना राजमार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे, यानी जिसको इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे कहा जाता है, की अवधारणा का विकास हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए। जो अगले भाग में मैं कुछ अलग और फैक्ट्स, कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो प्रयास है आपको पसंद आएगा, और इसी तरह के जो वीडियो है उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही जल्दी इस संबंध में, कंप्यूटर से संबंधित जितना भी आपका कोर्स है उससे संबंधित अलग अलग वीडियो में पूरे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कमेंट जो भी आप इसमें अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।